अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज हम रेबो एनर्जी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जिस वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं वो एक्चुअली में आप ही के क्वेश्चन के ऊपर मबनी है। बहुत सारे नाज़रीन ने और हमारे व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन किया है कि ये डुअल एमपीपीटी और सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर्स के अंदर क्या फ़र्क है और ये किस तरह के इन्वर्टर्स के अंदर मल्टीपल एमपीपीटीज होते हैं, डुअल होते हैं या सिंगल होते हैं। चलिए नाज़रीन, इसको हम आपको वन बाय वन आपको ये बताते चलें कि जितने भी IP21 इन्वर्टर 6 किलोवाट तक आते हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो किसी भी ब्रांड के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर हैं। IP21 में 6 किलोवाट से बड़े 8 किलोवाट या 11 किलोवाट के जो इन्वर्टर PV11000 या PV8000 इन्वर्टर्स आते हैं IP21 के अंदर, उनके अंदर डुअल एमपीपीटी आता है। IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर ऑलमोस्ट सारे के सारे पाकिस्तान में जिस भी ब्रांड के अंदर आते हैं वो सारे ही डुअल एमपीपीटी हैं। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर जितने भी पाकिस्तान के अंदर आते हैं वो ना सिर्फ ये कि IP65 होते हैं, बल्कि वो सारे के सारे जो 10-15 किलोवाट तक के हैं वो डुअल एमपीपीटी हैं और इससे बड़े इन्वर्टर मल्टीपल एमपीपीटीज के ऊपर होते हैं। यानी उनके अंदर 3, 4, 5 एमपीपीटीज, 6 एमपीपीटीज होते हैं जैसे जैसे इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर का साइज बड़ा होता जाता है। अब हम आपको बताते हैं डुअल एमपीपीटी का सिंगल एमपीपीटी के ऊपर क्या फायदा है, क्या एज है और मल्टीपल एमपीपीटीज इन्वर्टर दूसरे इन्वर्टर्स की निस्बत किस तरह से ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी फराहम करते हैं। नाजरीन, मल्टीपल एमपीपीटीज या डुअल एमपीपीटी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास दो मुख्तलिफ तरह के सोलर पैनल मौजूद हैं या आपने पहले कोई छोटी साइज का सोलर पैनल 330 वाट, 400 वाट, 250 वाट के सोलर पैनल लगाए हुए थे और अब आप 585 वाट, 600 वाट, 610, 615 वाट का सोलर पैनल सेम इन्वर्टर के साथ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं जिसके अंदर डुअल एमपीपीटी का ऑप्शन है, तो उसके अंदर आप अलहदा अलहदा दोनों एमपीपीटी के ऊपर मुख्तलिफ तरह का सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इन दोनों स्ट्रिंग्स का आपस के अंदर किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता और ये इंडिपेंडेंटली इनपुट होती हैं सोलर इन्वर्टर के अंदर। लिहाजा आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होती और इन्वर्टर को किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिकल हैजर्ड नहीं पहुंचता डुअल एमपीपीटी के केस में, जब आप दो मुख्तलिफ तरह के सोलर पैनल्स इन्वर्टर के साथ लगाते हैं या मल्टीपल एमपीपीटी यानी कि ऑन ग्रिड, बड़े ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर जिनके अंदर 4, 5, 6 एमपीपीटीज होती हैं, उसके अंदर आप उतने ही मुख्तलिफ टाइप के सोलर पैनल्स इनपुट कर सकते हैं। एक एमपीपीटी, सिंगल एमपीपीटी के ऊपर एक ही तरह के सोलर पैनल्स को ऐड करना पड़ता है जिनका वोल्टेजेस और करंट सेम होता है। इसीलिए IP21 6 किलोवाट तक के जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं वो सिंगल एमपीपीटी हैं और उनके ऊपर अगर आपने 5 या 6 पैनल 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे 580, 585 के लगाए हैं या 550 वाट के आपने लगाए थे पिछले साल, तो अब उसको बढ़ाने के लिए, उसके अंदर मजीद सोलर पैनल ऐड करने के लिए आपको उतनी ही कैपेसिटी का सोलर पैनल चाहिए। सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर के अंदर सेम कैपेसिटी का सोलर पैनल ऐड होता है एक ही एमपीपीटी के अंदर। डुअल एमपीपीटी में मुख्तलिफ तरह के सोलर पैनल्स ऐड हो जाते हैं। यही इसकी वजह है कि डुअल एमपीपीटी इन्वर्टर हमारे लिए ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट रहते हैं, ज़्यादा हमारी जो है उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन हो जाता है हमारे पास सर्किट डिज़ाइन करते हुए कि हमारे पास मल्टीपल सोलर पैनल्स हैं तो हम उन्हें मल्टीपल तरीके के साथ मल्टीपल एमपीपीटी इन्वर्टर के अंदर ऐड करके अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करते हुए सोलर की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, अब आपके दूसरे सवाल का हम जवाब देते हैं कि दो मुख्तलिफ तरह के सोलर पैनल या दो मुख्तलिफ साइज के सोलर पैनल्स को एक स्ट्रिंग में या सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर के अंदर इकट्ठे जोड़ देने का क्या नुकसान है। जो सोलर पैनल्स होता है ये एक डीसी सोर्स है, यानी आप इसे एक रेप्लिका समझें बैटरी का। अगर आप एक बड़ी बैटरी और एक छोटी बैटरी को सीरीज के अंदर लगाएंगे तो बड़ी बैटरी जो है वो छोटी बैटरी को चार्ज करने लग जाएगी, उसका वोल्टेज छोटी बैटरी के ऊपर ड्रॉप होने लग जाएगा और छोटी बैटरी फूल के खराब हो जाएगी। और अगर आप बड़ी और छोटी बैटरी को पैरेलल के अंदर लगाएंगे तो बड़ी बैटरी का करंट और छोटी बैटरी का करंट इक्वल ना होने की वजह से तब भी छोटी बैटरी खराब हो जाएगी। इसी तरह सोलर पैनल जब दो अनइक्वल साइजेस के सेम एमपीपीटी में सीरीज या पैरेलल में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप ऐड करें तो जो बड़ा सोलर पैनल है उसका वोल्टेज और करंट छोटे सोलर पैनल की सरफेस के ऊपर एडी करंट की सूरत के अंदर ड्रॉप होता है और उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट, डीसी शॉर्ट सर्किटिंग का हैजर्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो ना सिर्फ ये कि सोलर पैनल को जलाने का, उसके बर्न आउट होने का खदशा बढ़ जाता है, बल्कि उससे इंसानी जान को भी शदीद खतरा हो सकता है ऐसी कंडीशन में अगर सोलर पैनल बर्न आउट होता है। तो ये एक बहुत ही अहम बात है कि सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर के अंदर एक ही तरह का सोलर पैनल लगाएं,
चाहे आप उसे सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। कभी भी बड़े और छोटे सोलर पैनल को एक स्ट्रिंग के अंदर एक सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर के साथ मत लगाएं। इससे इन्वर्टर की लाइफ को भी खदशा होता है, उसकी पीवी साइड शॉर्ट होने का खदशा बढ़ जाता है, और जो छोटे सोलर पैनल्स हैं उनके शॉर्ट सर्किट होने का, उनके डीसी शॉर्ट सर्किट होने का खदशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लिहाजा इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अगर आप पैनल्स का और इन्वर्टर का इंतखाब करेंगे तो आपका सिस्टम ना सिर्फ ये कि सेव होगा, बल्कि आपको अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बखूबी हासिल होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने मजीद क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में बयान करें। हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए मजीद इंफॉर्मेशन आपको देंगे। थैंक यू सो मच।